आज मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और मुझे क्या पता कि मेरी बोरियत मुझ पर इतनी ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। और सोचा था कि अपने भाई के साथ प्लानिंग करूँगी, तो प्लानिंग जो जितनी भी हमने प्लानिंग की थी वो सारी मेरे ही सर पर पड़ गई। यहाँ पे हमने बहुत सीरियस डिस्कशन की, लेकिन कुछ इस तरह से हुआ कि पार्टी में सबसे ज़्यादा पैसे मुझे खुद ही ऐड करने पड़े। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अ डे इन माय लाइफ एपिसोड नंबर 1। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। सो गाइज़, आज तो मुझे यूनिवर्सिटी से छुट्टी थी और मैंने ना सोचा कि ना क्यों ना मैं अपनी थोड़ी सी स्किन केयर कर लूँ। जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से स्किन की इतनी बुरी कंडीशन हुई हुई है। और एक मेन बात क्या है कि टाइम भी नहीं होता है। सारा दिन इंसान अपनी लाइफ में इतने बिजी होता है कि जैसे दिन चल रहा होता है बस चलता जाए, और ज़रा भी टाइम नहीं मिलता कि अपने अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला जाए। तो आज छुट्टी थी, सोचा कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लूँ। तो यहाँ पर ना मैंने ना अपने फेस की क्लेंजिंग की और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने हाथों की हाथों पे ना मेहंदी लगी हुई है, और ये काफ़ी मतलब दिन ईद की लगाई हुई है। तो उतर ही नहीं रही थी। घर वाले कहते कोई काम करोगी तो ही उतरेगी ना, ऐसे थोड़ी उतरेगी। तो यहाँ पर ना मैं इतनी कोशिश कर रही थी कि शायद कोई किसी प्रोडक्ट से ही उतर जाए, लेकिन ना ये नहीं उतर रही। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, खुद ही कुछ दिन तक उतर ही जाएगी। और उसके बाद ना जितना मुझे शौक़ होता है इसको लगाने का, उतना ही मुझे शौक़ होता है इसको उतारने का भी। फिर देन कुछ इस तरह से हुआ कि ना यहाँ पर ना मैंने आके अपना फेस साफ़ किया, और ना अच्छे से फेस को साफ़ करने के बाद ना गाइस मैं ना साथ साथ ना सोच रही थी कि आज नेक्स्ट मैं क्या करूँ। तो जब फ्री टाइम हो ना तो ज़्यादा टाइम यही सोच में गुजर जाता है कि अब नेक्स्ट अगला काम क्या किया जाए। यहाँ पर ना मैं कुछ रील्स देख रही थी और रील्स देखते देखते ना मेरे माइंड में आया कि क्यों ना आज टाइम ना भाई के साथ स्पेंड किया जाए। दरअसल मेरे भाई आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि ना भाई के पास आती हूँ और उनके साथ जाके चाय पीती हूँ और साथ में ना थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। इस टाइम ना दोपहर के खाने का टाइम था और घर में जो खाना बना हुआ था मेरा खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो सोचा कि ना भाई के साथ जाके कुछ प्लानिंग करती हूँ। भाई ना यहाँ पर बाहर चारपाई पे बैठे थे, तो ना हम यहाँ पर भी बातें करने लग गए। और बातें करते करते ना भाई ने कहा कि ना मैंने ना अभी तक खाना नहीं खाया। तो मैंने कहा मैंने भी नहीं खाया। फिर ना हमने डिसाइड किया क्यों ना हम ना खाना बाहर जाके खाते हैं। फिर भाई ने कहा गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम ऐसे करते कि बाहर से खाना ले आते हैं और घर में ना सुकून से बैठकर खाना खाएंगे। तो ना फिर ना यहाँ पर ना हमने ना डिसाइड किया कि हम दोनों ना हाफ हाफ पैसे डाल के खाना लेके आते हैं। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कितने पैसे, मुझे था कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ समोसे लेने हैं। यहाँ पर तो हम समोसों की डील करके गए थे। तो मैंने कहा 200 रुपीज़ आप डालें तो 200 रुपीज़ मैं डालूँगी, इतने में हमारे समोसे आ जाएंगे। तो फिर कुछ इस तरह से हुआ कि हमारे पास ना 400 रुपीज़ हो गए। यहाँ पर ना भाई ने ना मुझे 200 रुपीज़ दिए, तो कहा कि ना अब 200 से ज़्यादा मैंने नहीं देने, क्योंकि अब तुमने डील ही 200 रुपीज़ में की है। तो मुझे क्या पता था कि मेरी डील मुझ पर इतनी ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। तो यहाँ पर ना हम बड़े इत्तेफाक से ना नीचे उतरे, और मैंने भाई को ये डर था कि शायद मैंने पैसे नहीं डाले। तो मुझे बार बार कह रहे थे अपने तो पैसे उठा लो, अपने पैसे उठा लो। मैंने कहा मेरे पैसे नीचे पड़े हैं, तो मैं नीचे अपने बैग में से जाके ले लूँगी, आप आएँ। तो ना यहाँ पर भाई अपना बाइक निकालने लगे और मैं ना बैग में से अपने पैसे निकालने लग गई। तो यहाँ पर ना मैंने ना अपने बैग में से अपने पैसे निकाले, और ना मैंने ना सोचा कि ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे ऊपर ले लूँ, क्या पता अगर कुछ और लेना पड़ जाए। तो मेरे पास पैसे भी कम पड़ गए। तो भाई ने तो अपने पैसे डालने ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो मेरे साथ पहले ही डील कर लिए। तो यहाँ पर ना मैंने ना कुछ अपने एक्स्ट्रा पैसे भी निकाल लिए, और ना मेरे पास जितने भी पैसे थे ना मैंने सारे अपने बैग में से निकाल लिए। फिर ना मैंने सारे पैसों को ना इकट्ठा किया, इकट्ठा करके ना फिर मैंने हिसाब लगाया। फिर ना भाई ने यहाँ पर अपना बाइक निकाला। धूप ना इतनी ज़्यादा थी, लेकिन ना हमने ना धूप को इग्नोर किया। जो घर में पका हुआ था वो तो खाने को दिल ही नहीं कर रहा था, तो इस वजह से ना हमने धूप को इग्नोर किया। यहाँ पर मैं भाई के साथ बैठी और फिर ना हम निकले। यहाँ पर ना मैं बिरयानी का स्टॉल नज़र आया, तो ना हमने प्लेट का पूछा, तो भाई ने कहा 270 की प्लेट। हमें ना इतनी खुशी हुई, हमने ना यहाँ से फ़ौरन बिरयानी की प्लेट ली, क्योंकि हमारे पास 400 रुपीज़ थे। तो उसमें
आसानी से ही बिरयानी की प्लेट आ गई। फिर भाई कहते हैं बिरयानी लिया क्यों ना साथ में दही भल्ले भी ले ले। मैंने कहा हमारे पास पैसे कम पड़ जाएँगे, हम बोतल कहाँ से लेंगे? बोतल तो मस्ट ही लेनी थी। तो ना फिर ना यहाँ पर दही भल्ले लेने के लिए आए तो मैंने पूछा कितने की प्लेट है? भाई ने कहा 250 की। मेरे पास जो एक्स्ट्रा पैसे थे मैंने ना वो इसके अंदर ऐड किए और उस यहाँ से ना दही भल्लों की प्लेट पकड़ी। फिर मैंने कहा कि ना अब बोतल के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे पास 100 रुपीज़ बचे थे। और ना हम यहाँ पर शॉप पे बोतल लेने के लिए आए तो भाई ने कहा लीटर की बोतल ना 200 रुपीज़ की है और हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 रुपीज़ थे। तो सबसे पहले ना हमने ना लीटर की बोतल ली। मुझे तो ये था कि क्या पता भाई पैसे दे दे, लेकिन भाई तो अपनी डील पर कायम रहे। यहाँ पर हम दोनों की लड़ाई हो गई। फिर ना भाई ने गुस्से में आके ना लीटर वाली बोतल को वापस किया और पैसे डालने की बजाय हमने हाफ लीटर की बोतल ली। और उसके बाद ना यहाँ पर जो हमने लीटर की बोतल को जिस तरह से बड़े सलीके से शॉपर में डलवाया था उसी सलीके से हमने उनकी फ्रिज में वापस रखा। और उसके बाद यहाँ पर बोतल लेके और खुद ही हंसने लग गए। कहते कि ना अब इतनी छोटी सी बोतल हम दोनों कैसे पियेंगे। मैंने कहा जब पैसे डालने थे तब तो आपसे डले ही नहीं। उसके बाद हम घर वापस निकले। फिर मैंने कहा जल्दी घर चले इससे पहले कि आपके दिमाग में कोई और चीज़ आ जाए। और अब तो मेरे पास पैसे बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। हम फिर घर आए, घर पहुँचे। उसके बाद ना घर आने के बाद ना मैंने यहाँ पर आकर दरवाज़ा बजाया। बच्चे ना दरवाज़ा खोल ही नहीं रहे थे क्योंकि बच्चे ज़िद कर रहे थे कि ना हमने साथ जाना है। लेकिन हम उनको साथ नहीं लेके गए और वो हालाँकि दरवाज़े में खड़े थे लेकिन गुस्से में उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी। मैंने ना ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़े को बजाया और उसके बाद ना कहीं जा बच्चों ने हमारा फाइनली दरवाज़ा खोला और उसके बाद ना हम एंटर हुए। ये ना हमारा इंतज़ार कर रहे थे। इनको पता है कि ये बाहर से कुछ ना कुछ लेकर आएँगे। इनको क्या पता कि हम किस तरह से पैसे मैनेज करके घर आए हैं। और उसके बाद ना यहाँ पर आके मैंने वही अपनी चीज़ें निकालना स्टार्ट की जो हम बाइट से लेके आए थे। बाइट से हम बिरयानी, दही भल्ले और साथ में मिनी बोतल लेके आए थे। और उसके बाद ना यहाँ से मैंने इसको पैकेट में निकाला। भाई ने इतने अच्छे से पैक किया था ना, फुल गरम थी बिरयानी। मुझे ये था कि ना हम जैसे आधा घंटा दुकान पर लड़े हैं तो हमारी बिरयानी ठंडी हो गई है, लेकिन ना फिर भी बिरयानी जिस तरह गर्म थी वो वैसे ही गर्म थी। और उसके बाद ना मैंने इसको निकाला। देखने में बहुत स्पाइसी और मज़े की लग रही थी और जिस तरह ये देखने में बहुत स्पाइसी और मज़े की लग रही है वैसे ही ये खाने में भी मज़े की लग रही थी। और उसके बाद ना यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें 1 बाय 1 निकाली। निकालने के बाद फिर ना बाद में मैं यही सोच रही थी कि आज तो मेरी बोरियत ना मुझे इतनी ज़्यादा महंगी पड़ गई। मुझे क्या पता था कि इन सारी चीज़ों में मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और साथ में हमारी लड़ाई भी हो जाएगी। लेकिन लड़ाई हमारी मजाक में हुई थी, सच वाली लड़ाई नहीं हुई थी। ऐसा हो सकता है कि बहन भाई कभी सीरियस लड़ ले, तो वैसे भी वो मेरे बड़े भाई हैं और बहुत रिस्पेक्टेड है, तो इस वजह से हमारी लड़ाई कोई सीरियस वाली नहीं हुई थी, सिर्फ मजाक में हुई थी। और बात ये थी कि ना जो हमारी डील हुई थी वो बस एक डील पे कायम थे, लेकिन फिर भी मैंने डील से ज़्यादा पैसे डाले थे। लेकिन उनको ये था कि तुम पहले ही 400 या 500 की डील करती तो मैं उतने ही देता। जब तुमने 200 की डील किया तो फिर मैंने 200 ही देने, इसलिए मैं एक्स्ट्रा पैसे नहीं दूँगा। तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि गलती मेरी है तो इस वजह से गलती को पूरा भी मैं ही करूँगी। और फिर यहाँ पर मैंने जल्दी से दही भल्ले निकाले। दही भल्ले भी बहुत ही मज़े के लग रहे थे, लेकिन ना बहुत सिंपल से लग रहे थे। साथ में ना उन्होंने सारे स्पाइस दिए थे और यहाँ पर ना मैंने इसके अंदर सारी इसकी चटनी वगैरह, मसाले वगैरह ऐड किया और इसको ना थोड़ा स्पाइसी बनाया क्योंकि बिरयानी के साथ तो स्पाइसी ही अच्छी लगती है। वैसे भी बिरयानी के साथ दही भल्लों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम फिर भी साथ लेके आए थे क्योंकि दही भल्ले मेरे भाई को बहुत पसंद है। और उसके बाद यहाँ पर ना भाई डिश में स्टार्ट हो गया। मैंने कहा सब्र करें, इसको मैं प्लेट में डालती हूँ, फिर हम सुकून से खाते हैं। फिर ना मैंने ये सारे बिरयानी को प्लेट में डाला और ना उसके बाद ना सारी प्लेट में डालने के बाद ना यहाँ पर भाई दूसरे दही भल्ले में स्टार्ट हो गया। मैंने कहा आपको एक चीज़ से रोका और बच्चों की तरह आप दूसरी चीज़ में भी स्टार्ट हो गए। कहते तुमने सारा टाइम तो लड़ाई में ही वेस्ट कर दिया, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। और उसके बाद हम दोनों ने मिलकर खाना खाना स्टार्ट किया। वैसे आज इतनी मैं बोर हो रही थी लेकिन मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया और पैसों की इन्वेस्टमेंट भी सबसे ज़्यादा मेरी हुई। अब मुझे सबक मिल गया है कि मैंने बोर नहीं होना। तो ना भाई ने कहा कि ना इसीलिए तो मैंने तुम्हारे पैसे ज़्यादा लिखवाए हैं कि तुम्हें पता चले कि तुमने बोर नहीं होना और बोर होने के बाद तुम इस तरह से पार्टी का प्लान नहीं करोगी। और ना यहाँ पर ना मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 2 सिप मिले और फिर मुझे कहते कि ना तुम लड़ी भी तो थी ना, तो इस वजह से तुम्हारी बोतल आधी कट हो गई। अगर तुम बोतल की वजह से ना लड़ती तो ये कभी भी कट ना होती। इसको ना मैं पीने से पहले ना कोई 200 बार देख रही थी कि मैं सोचूंगी कि अब मुझे इतनी सी मिली है, लेकिन जब मैं कभी भाई के साथ फिर दोबारा से इस तरह प्लान करूंगी तो मैंने भाई को कितनी देनी है। इतने में ना एकदम इतनी आंधी आई क्योंकि जितनी गर्मी पड़ी थी, ये मौसम तो ना ईद का चांद लग रहा था, इतना सुकून मिल रहा। तो गाइस यहाँ पर करते हैं अपने व्लॉग का एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।